हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए स्पेशल सीरीज छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स, जो अक्टूबर माह के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है, जो आने वाले सीजीपीएससी प्री या फिर वैपम या फिर कोई से भी एग्जाम में आने की चांसेस रखता है। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट, एक कदम सफलता की ओर। हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। प्यारे बच्चों, आपने जो सपने देखे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने की, एक अधिकारी बनने का, तो उसको पूरा करने के लिए उसको अंतिम तक संघर्ष करके, जब तक हम गवर्नमेंट जॉब ना ले पाए तब तक हमको अपनी संघर्ष को जारी रखना है, हार नहीं मानना है आपको, ठीक है? क्योंकि आप तो दशरथ मांझी हो, दशरथ मांझी हो, तो जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। चलो आइए आज का हमारा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब आप घर बैठे हमारे चंद्रा एकेडमी से जुड़ सकते हैं मोबाइल एप्स के थ्रू, ठीक है? चंद्रा एकेडमी का एप्स डाउनलोड करके हमारे साथ पढ़ सकते हैं। उसमें सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आपको कोर्स चाहिए तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ स्पेशल, मैथ्स रीजनिंग स्पेशल, कंप्यूटर है, और आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है? तो चंद्रा एकेडमी की एक नई पहल है जो हर घर में, हर बच्चों के पास अब आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। अभी वर्तमान में चंद्रा एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज, सीजीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आप चाहते हो तो हमारे टेस्ट सीरीज से भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ सकते हो। तो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म परियोजना छत्तीसगढ़ में चल रही है, ठीक है? ये केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में शामिल स्थलों का नाम आपको बताना है। तो देखिए, शामिल स्थल कौन कौन से हैं? ये आपका पहला कुनकुरी, मैनपाट महेशपुर, चित्रकोट तीरथगढ़, कुर्दर, नथिया गांव, गंगरेल बांध, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है? कुनकुरी आपके जसपुर में है, मैनपाट महेशपुर सरगुजा जिला में है, चित्रकोट तीरथगढ़ बस्तर जिला में है, कुदरगढ़ ये बिलासपुर में है, नथिया गांव कांकेर में स्थित है, गंगरेल बांध धमतरी में स्थित है, ठीक? ये सब स्थल को क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, ठीक है? पहले फेज में काम चालू हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी योजना है जी? स्वदेश दर्शन योजना, केंद्र सरकार की योजना है। छत्तीसगढ़ में भी ये स्थल को नामांकित किया गया है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें देश के 111 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें से छत्तीसगढ़ की जो एक स्थान है रायपुर, इसका भी नाम इस क्रम में आया है, ठीक है? तो कौन से क्रम में आया है जी? छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश के अंदर 7वें क्रम में, 7वें क्रम में अच्छा रहने लायक शहरों में से 7वें क्रम में छत्तीसगढ़ का नाम आया है। तो प्रथम स्थान कौन से शहर का है? बेंगलुरु का, बेंगलुरु का है, ध्यान रखना। और 7वें में कौन से? छत्तीसगढ़ का रायपुर है। यदि विश्व की बात किया जाए, विश्व में ऐसी कौन सी शहर है जो बेस्ट शहर जहां पर रहने लायक है, ठीक है? ये है आपका वियना, वियना ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें कौन कौन सा तिथि निर्धारित किया गया है? पूरे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाली है, ठीक है? उसमें से छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां पर 2 चरण में चुनाव होंगे, 2 चरण में मतदान किए जाएंगे, ठीक है? 2 चरण में मतदान में एक है 7 नवंबर को इलेक्शन होगा, जो बस्तर संभाग में होगा, बस्तर संभाग
और कुछ आपके राजनांदगांव एरिया में। ठीक है, कितने 20 सीट पर होंगे, 20 सीट पर। और एक होगा आपका 17 नवंबर को होगा। ठीक है, दूसरे चरण में इसमें 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ के बाकी भागों में आपका चुनाव होगा। क्लियर है। अब उसके बाद एक डेट याद रखना, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर रविवार का दिन है। इस दिन क्या करेंगे जी, इस दिन रिजल्ट आएगा। क्लियर है, ये रिजल्ट आना है। 5 राज्य कौन कौन से जहां पर चुनाव होगा, एक हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पड़ोस में एमपी है, और इसके साइड में आपका राजस्थान है, राजस्थान। इसके जस्ट नीचे एक राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्य एक है हमारा मिजोरम, मिजोरम। इतने 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस बार का जो आयोजन हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, राज्य में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया है जी, जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का। तो कहां पर किया गया है, इनका राइट आंसर आपका है महासमुंद, महासमुंद के बागबाहरा, बागबाहरा यहां पर आयोजित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 148 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, अच्छा वर्तमान में जो सीनियर टीम है, ठीक है, सीनियर टीम है, सीनियर आपका जूनियर, ये जूनियर का था, तो सीनियर का कहां आयोजित किया जा रहा है, ये रायपुर में आयोजित हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय या फिर दूसरा नाम क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। ठीक, राज्य में ये लागू किया गया है, अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। वर्तमान में लागू किया गया है, 7 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत वो अपने गांव से कॉलेज निःशुल्क आने जाने की सुविधा दे रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन से नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर स्पोर्ट्स एवं फूड कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दूं, आप बिलासपुर में रहते हो, तो बिलासपुर में जो रिवर पॉइंट है वहां पर ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसकी डेवलपिंग कहां पर हो रहा है जी, बिलासपुर के रिवर पॉइंट जो है, तो वो कौन सी नदी के किनारे है, अरपा नदी के किनारे। हमारा राइट आंसर है अरपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नामित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए छत्तीसगढ़ के एक नगर निगम को नामित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। वो कौन सा है जी, रायगढ़ नगर निगम। राइट आंसर रायगढ़ नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृति और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी के द्वारा हाल ही में कर्मा महोत्सव 2023 आयोजित कहां पर किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका है सरगुजा। ध्यान रखना, सरगुजा, सीतापुर और अंबिकापुर, यहां पर कर्मा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे जी, या उद्घाटनकर्ता कौन थे, हमारे संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत, ये हमारे उद्घाटनकर्ता थे इस कार्यक्रम के। अगले क्वेश्चन देखिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है,
तो इसका राइट आंसर है हमारा डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी। ठीक, इनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर आए हैं जी? टामन सिंह सुनवानी जी के स्थान पर। देखो ये ऑलरेडी अपने पीएससी, स्टेट पीएससी के सदस्य थे, तो ये सदस्य इनके जगह खाली हुआ, तो एक नया सदस्य बनाया गया है आपका संत कुमार नेताम जी को। ठीक है, तो दो लोग की नियुक्ति हुई है, एक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी का और एक सदस्य रूप में संत कुमार नेताम जी को। बता दूं कि ये जो स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी क्या है? संवैधानिक संस्था है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो इसकी चर्चा कहां किया जी? आर्टिकल 315 में इसकी चर्चा है। ठीक है, इसके सदस्य और अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं और इनको पद से हटा सकते हैं। पद से हटाने का काम, हटाने का कार्य किसका रहता है? राष्ट्रपति जी का रहता है, राष्ट्रपति जी का। क्लियर है? इसके कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल का चर्चा आपको 316 अनुच्छेद 316 में किया गया है। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो, जो पहले पूर्ण हो। ठीक है, ये कुछ उसके बारे में डिटेल थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो इसके मुख्य अधिकारी कौन है जी? ये है आपका राइट आंसर रीना बाबा साहेब कांगले जी। ये हमारे मुख्य पदाधिकारी है, ठीक है, वर्तमान में। और आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी अभी वर्तमान में कौन है? छत्तीसगढ़ मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह। ठीक है, ये आयुक्त है वर्तमान में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश के प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फिक्की, संस्था के द्वारा राज्य के 3 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, राज्य के 3 पुलिस कर्मी जो आईपीएस अधिकारी है, इनको सम्मानित किया गया है। कौन कौन से है जी? इनका राइट आंसर हो जाएगा, एक है मयंक गुज्जर जी, दूसरा पूजा अग्रवाल, तीसरा अभिषेक पल्लव जी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी तीनों लोग को मिला है। तो इसके कौन से योगदान के लिए इनको दिया गया है? ये मयंक गुज्जर जी का ध्यान रखिएगा, ये राजनांदगांव में एक अभियान चलाया था, उसका नाम था त्रिनेत्रम। ठीक है, इसमें क्या था कि राजनांदगांव के अंदर जो ट्रैफिक है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे कि वहां पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं ना हो। तो ये निगरानी के लिए, सीसीटीवी निगरानी के लिए ये एक योजना लाया गया था। ठीक है, अभियान था त्रिनेत्रम। इनके लिए, इनके योगदान के लिए मयंक गुज्जर जी को पुरस्कृत किया गया है। दूसरा नाम है पूजा अग्रवाल। ठीक है, पूजा अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, अभिव्यक्ति ऐप के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में ये रायपुर में पदस्थ है। तीसरा है डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जो वर्तमान में कहां है? ये वर्तमान में अभी कवर्धा जिला में पदस्थ है। ठीक है, एसपी के रूप में। इनके द्वारा दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू ये एक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, ये कार्यक्रम के तहत क्या किया गया थे कि वहां के जो स्थानीय लोगों के द्वारा नक्सलाइट धारण कर चुके हैं, ठीक, नक्सलाइट बन चुके हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई है। क्लियर है? देखो इसका अर्थ क्या होता है? घर वापस आओ,
इसका अर्थ होता है। ठीक है, दंतेवाड़ा में चलाया गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी के द्वारा, जो वर्तमान में कवर्धा में स्थित है। तो ये तीनों को क्या है, फिक्की द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से जिले में जिला प्रशासन के द्वारा फुट बारो शेरी बाढ़न कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर है कवर्धा जिला। कवर्धा जिला में हमारी जनजाति जो है, एक फेमस जनजाति है, कौन सा? बैगा जनजाति है। इनकी बोली से ही ये नाम दिया गया है। बैगा जनजातियों का बोली जो है, उन्हीं से नाम दिया गया है। इनका मेन उद्देश्य क्या है? कुपोषण को दूर करना, कुपोषण को दूर करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वस्थ स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चा, सुपोषित बच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। कौन सी योजना है जी? स्वामी आत्मानंद कोचिंग, ये योजना है, इसका शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? राइट आंसर है 3 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा जी? इसके तहत 146 प्लस 4, तो ये 146 विकास खंड है, विकास खंड प्लस 4 शहर है। 4 शहर, एक आपका दुर्ग हो गया, दूसरा रायपुर हो गया, ठीक है, तीसरा बीएसपी हो गया, चौथा आपका कोरबा। ये 4 शहर, 146 विकास खंड और 4 शहरों में ये योजना को लागू किया गया है। कब से लागू है? 3 अक्टूबर 2023 को। 12वीं पढ़ रहे बच्चों के लिए है। ठीक है, 12वीं पढ़ रहे बच्चों के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत एक प्राइवेट कोचिंग संस्था है एलन, एलन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसको आपको दिया गया है प्रोजेक्ट को। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को एलन प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग संस्था इनके द्वारा चलाया जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन कौन से जिला में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कांकेर। कांकेर में आपका 6 अक्टूबर 2023 को आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि के रूप में, देखो इसके कार्यक्रम शुभारंभ करने वाले हैं हमारे सीएम जी थे, ठीक है, भूपेश बघेल जी, और मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आए थे आपके प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। क्लियर है? इतनी बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? ठीक है, राइट आंसर है जी, ये मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन। क्लियर है? इनको क्या दिया गया है? कृषि का दर्जा। इससे क्या फायदा होगा कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं और रेशम कीट पालन करते हैं, इनको आर्थिक सहायता मिलेगी तथा इनको एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उनको हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको कृषि का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में निम्न में से किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ बोर्ड का। ठीक है, ये महुआ बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। देखो, महुआ आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसका यूज पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, खाद्य के रूप में, ठीक है, एवं औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में। दूसरा, इसको ध्यान रखना, इससे शराब भी बनाया जाता है, शराब,
ठीक है। वर्तमान में आपको पता होगा फ्रांस जो है हमारे यहाँ के जो महुआ को खरीदी कर रहे हैं, ठीक। इससे आपका मिठाई भी बनता है, मिठाई, ठीक है। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है, फ्यूल ईंधन के रूप में। ये इतना इंपॉर्टेंट आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है, देखो, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना किया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और कुटकी का समर्थन मूल्य तय किया है। पहले जितना था, पहले था आपका 3000, किसके लिए? कोदो के लिए, ठीक है, कोदो के लिए था 3000, इसको कर दिया है 3200 रुपया। और कुटकी का, कुटकी का कितना हो गया है जी? पहले कुटकी था 3150 था, ये हो गया है आपका 3350 हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस आईपीएस अधिकारी को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023, उसका नाम क्या है जी? आईएसीपी, आईएसीपी किसको प्राप्त हुआ है 2023 का? इसका राइट आंसर है आईपीएस भावना गुप्ता, जो वर्तमान में आपका बेमेतरा जिला में पदस्थ है, वहां के एसपी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ ऑफ पुलिस, ये इसका अर्थ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, किसको प्राप्त हुआ? आईपीएस भावना गुप्ता जी को। ध्यान रखना, इनके किस कार्य के लिए दिया गया है जी? ये एक कार्यक्रम चलाया गया था, इनके द्वारा चलाया गया था, हिम्मत कार्यक्रम, हिम्मत, ठीक है, हिम्मत, जिसमें अभियान का नाम था हमार लाडली हमर मान। कहां पर चलाया गया था जी? ये चलाया गया था जसपुर, ये चलाया गया था आपका सूरजपुर और सरगुजा जिला में, ठीक है। ध्यान रखना, आईपीएस भावना गुप्ता जी के द्वारा, अभी जो वर्तमान में बेमेतरा में पदस्थ है, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सी कार्यक्रम? हिम्मत कार्यक्रम, हमार लाडली हमार मान, ठीक है, हमार मान। देखो ये कौन से जिला में चलाया गया था? सूरजपुर और सरगुजा जिला में। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसे विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ का पहला व्यक्ति है जिसको विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना प्राप्त हुआ है। कौन है? यह है गज्जू निर्मलकर जी। ध्यान रखना, देखो ये योजना कब प्रारंभ हुआ है जी? पूरे देश में प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर को 2023 को, विश्वकर्मा जयंती के दिन इसका शुभारंभ किया गया है। क्लियर है? अब ये इसमें 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। ये किन के लिए है? जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर है, उनके लिए योजना है। क्लियर है? देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुराजी गांव नामक पुस्तक जो छत्तीसगढ़ी नाटक पर आधारित है, ये किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पारकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक आप लोग योजना जानते हैं, सुराजी योजना, ठीक है। सुराजी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के नरवा, घुरवा, गरुआ, बाड़ी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ के जो महत्वाकांक्षी योजना थे, उनमें नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी, इसके बारे में पूरा इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, गांव में क्या कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस बुक को कौन लिखा है जी? दुर्गा प्रसाद पारकर जी लिखे हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को इसमें ध्यान रखना सातवां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला है बिहार है, बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ को 7वें स्थान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है जी? स्थापना की बात करोगे तो आपका 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ है। ठीक है, इसके हेड कौन है? हेड मतलब अध्यक्ष पीएम जी रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष जो है इसके है आपका सुमन बेरी जी है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? सीईओ है सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, सुब्रमण्यम। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 2015 में योजना आयोग की जगह लागू किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला चार्टर अकाउंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, संस्था बनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, रायपुर में स्थापित। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का स्थापना कहां किया गया है? ध्यान रखना कि ये छत्तीसगढ़ का पहला है जो अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, बोले तो कॉलेज का स्थापना हुआ है। यह हुआ है कांकेर में है। पूरे राज्य में 10 स्थानों पर इसका निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री श्रमिक यान सहायता योजना के तहत श्रमिकों को अब कितनी राशि दी जाएगी? देखो, मुख्यमंत्री श्रमिक यान सहायता योजना है तो 60 वर्ष से अधिक लोगों को, 60 वर्ष से अधिक जो लोग हैं, 60 वर्ष जिसकी कंप्लीट हो चुका है, उनको फायदा होगा। उनको कितना दिया जाएगा? 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे आज के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स जो अक्टूबर माह के हैं, अति इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि चंद्रा एकेडमी के द्वारा एक नई पहल ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसको आप अपने मोबाइल के माध्यम से हमारे चंद्रा एकेडमी एप्स के द्वारा, एकेडमी के एप्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एप्स डाउनलोड करके सीजीपीएससी मेंस, व्यापम और भी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट भी चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे एप्स में उपलब्ध है। बहुत न्यूनतम फीस है। ठीक है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ चाहते हो, छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा। कंप्यूटर है, मैथ्स, रीजनिंग, जो आपकी इच्छा, सभी सब्जेक्ट का हमारे यहाँ वीडियो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चाहते हो तो दोनों मिल सकता है। मंथली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक साथ पैसे देने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ सुविधा दी गई है कि आप मंथली के माध्यम से हमारे एप्स के द्वारा जुड़ सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।